मान लीजिए आपको कोई रोग है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आर्थिक रोग है, आध्यात्मिक रोग है या धार्मिक रोग है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, या किसी के प्रकार को आपको मन में क्षोभ है, मन नीरस है, या आपको लगता है कि कुछ अप एंड डाउन जीवन में चल रहा है, तो राम रक्षा स्तोत्र उसके लिए पूरा अचूक उपाय है। भगवान के साथ कभी भी व्यापारी बुद्धि से मत मिलना। व्यापारी बुद्धि से मिलने से तुम्हें व्यापार जैसा ही फायदा होता है, वो क्षणिक होता है। भगवान से कभी भी तुम्हारा संबंध हो तो वो शरणागति वाला रखना। नमस्कार, नमो नारायण। मुझे आपने जब कहा कि भैरव जी पर आपका एपिसोड होता है, श्री देवी माँ के ऊपर होता है, श्री विद्या के ऊपर होता है, हनुमान जी पे होता है और अनेक देवी देवताओं पे हो गया, तो राम रक्षा स्तोत्र पर क्यों नहीं? राम रक्षा स्तोत्र क्यों नहीं, इसका अर्थ मतलब इतना ही है कि राम रक्षा स्तोत्र थोड़ा सा बड़ा है और लोग हमेशा आजकल शॉर्टकट चाहते हैं। पर राम रक्षा स्तोत्र अपने आप में एक बहुत दिव्य स्तोत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपने इतनी श्रद्धा से इस चीज को कहा है, तो राम रक्षा स्तोत्र के विषय में पहले थोड़ी सी जानकारी आप समझ लो कि राम रक्षा स्तोत्र क्या है, क्यों है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका फल क्या होता है। हाँ, इसके बाद ये मन में संकोच मत लाना या शक मत लाना कि अगर इतने स्तोत्र हैं, इतनी विधियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने स्वाद अनुसार, आपके इष्ट अनुसार, कुल अनुसार, आपकी परंपरा अनुसार जो साधना आपको सुलभ है, सरल है और आपको हजम हो सकती है, उसी को करें। बताया तो बहुत कुछ जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि सब आप करोगे। तो जो इष्ट अपने राम को मानते हैं कि भाई राम जी हमारे सर्वस्व हैं, उनके लिए राम रक्षा स्तोत्र तो बिल्कुल बहुत अद्भुत है। लेकिन सिर्फ ये राम जी के उपासकों के लिए है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बात को समझो कि इसको लिखा किसने है। लिखा है बुद्ध कौशिक ऋषि या विश्वामित्र जी ने। कैसे लिखा? तो शिव जी ने उनके स्वप्न में आकर उनको प्रेरणा दी। मतलब अब लिखवाने वाले कौन है? शिव जी। और इस स्तोत्र का पाठ करने से अति प्रसन्न कौन होता है? तो हनुमान जी। अब शिव जी भी आ गए, राम जी भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए। लेकिन इसको करने से पहले इसी स्तोत्र का एक पाठ है, न्यास वगैरह का, उस चीज को भी समझ लो कि जैसे हम उसका न्यास पढ़ते हैं तो उसमें ऋषि का नाम आता है। तो इस स्तोत्र के ऋषि कौन? तो बुद्ध कौशिक ऋषि। देवता कौन? तो रामचंद्र भगवान। छंद क्या है? अनुष्टुप। और इसके कीलक, जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं कि हर मंत्र में, गुरु मंत्र जो होता है, बीज उसमें कीलक होता है। कीलक मतलब उसको खीली लगा के बांधा हुआ। इस स्तोत्र के कीलक स्वयं अपने आप में हनुमान जी है। तो आप समझ गए, अगर आप हनुमान भक्त हैं तो ये राम रक्षा स्तोत्र कितना दिव्य और कितना जागृत हो सकता है। इसके विनियोग का मतलब उसको होता है एप्लीकेशन करना या उसको एप्रोप्रिएट तरीके से सेट करना। जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, कोडिंग, उसको कहते हैं विनियोग। अब इस पूरे स्तोत्र की शक्ति कौन है? तो वो है मां सीता। अब इस स्तोत्र की अगर आप संरचना और हर पहलू पे ध्यान दिए होंगे तो ये स्तोत्र क्या कर सकता है, ये अपने आप में हर शब्द में उसकी आता जाएगा। दूसरा, इसके फायदे अगर मानो कि दुनियावी चीजों के अंदर देखेंगे तो एक तो वो सुरक्षा का कवच बना देता है अपने चारों तरफ। मान लीजिए आपको कोई रोग है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आर्थिक रोग है, आध्यात्मिक रोग है या धार्मिक रोग है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, या किसी के प्रकार को आपको मन में क्षोभ है, मन नीरस है, या आपको लगता है कि कुछ अप एंड डाउन जीवन में चल रहा है, तो राम रक्षा स्तोत्र उसके लिए पूरा अचूक उपाय है। और सुख, समृद्धि और मुक्ति तो हर इसमें से मिलती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। दिन कौन सा इसका होगा? तो मंगलवार। संख्या कितनी पढ़नी चाहिए? जितनी ज्यादा कर सको उतना अच्छा हो। मिनिमम तो एक बार तो पढ़ोगे ही, पर 11 बार करने से एक दिन में एक उसका काउंटिंग स्टार्ट होता है, गिनती स्टार्ट होती है। तो 11 बार कितने दिन तक पढ़ोगे? तो 45 दिन तक। यह अनुष्ठान हो गया। अनुष्ठान में क्या करना होगा? आसन का शुद्धिकरण करना होगा। और उस अनुष्ठान में जो 11 बार के लिए आप जल पात्र रखते हो, रोज नया जल बनाते हो। कोई बीमार है, क्योंकि इस स्तोत्र की हर लाइन को सुनना, बड़ी हर चीज के लिए वो स्तोत्र आपके काम करेगा। आंख है, पेट है, कान है, नाक है, टांग है, सब के लिए। तो वो जल मरीज को
दवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अगर पिला सकते हैं तो अति उत्तम। आप स्वयं ग्रहण करें, बहुत अच्छा। परिवार के सब सदस्य लें, बहुत अच्छा। फिर भी कुछ बच गया है तो घर के चारों कोनों में छांट दिया। इसके अलावा भी ज़्यादा बन गया है तो पौधे में डाल दें, तुलसी वगैरह के। कुल मिलाकर के यह अमोघ कवच है। अच्छा, इसका अनुष्ठान नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में विशेष किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में इसका अनुष्ठान बिल्कुल किया जाता है और उसकी संख्या आप 100 रखें, 1000 रखें, 2000 रखें, 5000 रखें, ये आपकी श्रद्धा पर है, आपके कार्य पर भी है। तो जितनी इंटेंसिटी इसमें होगी उतना उसका रिजल्ट भी होता है। भगवान के साथ कभी भी व्यापारी बुद्धि से मत मिलना। व्यापारी बुद्धि से मिलने से तुम्हें व्यापार जैसा ही फायदा होता है, वो क्षणिक होता है। भगवान से कभी भी तुम्हारा संबंध हो तो वो शरणागति वाला रखना, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू ऑलमाइटी इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। उसके लिए शर्त नहीं होती है, कंडीशंस नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी कुछ समझ गए। कुछ लोग जल को न करते हुए सरसों पे भी, काली सरसों है, पीली सरसों है, उसको हाथ में घुमाते रहते हैं और वो उसको चार्ज करते हैं उससे। वो भी एक प्रयोग हो सकता है, वो आपके श्रद्धा के ऊपर है। बाकी दीर्घायु के लिए, संतान के लिए, शांति के लिए, विजयी होने के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए और नवग्रहों का ताप शमन करने के लिए। क्यों नवग्रहों का ताप शमन होगा? क्योंकि इसके कीलक हनुमान जी हैं। हनुमान जी किसके शिष्य हैं? सूर्य के। सूर्य क्या है? नवग्रहों के बीचों बीच, उनके सर्वस्व वही हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ राम जी हों, जहाँ सीता जी हों, जहाँ शिव जी हों, जहाँ हनुमान जी हों, तो स्तोत्र तो दिव्य होना ही था। अब ये दिव्य स्तोत्र आपको गुरुकुल वगैरह में अपने राम जी को भी बताया गया होगा, गुरुकुलों की परंपरा में आई होगी। तो उसी गुरुकुल की परंपरा में हमने अपने गुरुकुल, संस्कारी गुरुकुल के माध्यम से, जो आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि ऐप के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त कोचिंग 9, 10, 11, 12 के लिए। क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि कुछ महीनों से कुछ अभिभावकों, पेरेंट्स का और बच्चों का मेरे पास बार बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो सोच करके वो कोचिंग में गए हैं, वो कोचिंग में उनको कुछ मिल नहीं रहा है। ये सब दुकानें हैं। क्या प्रामाणिकता के साथ हमें कोई पढ़ा सकता है, कोई कुछ हमारे जीवन के विषय में सिखा सकता है, जो संस्कारी भी हो, राष्ट्रीयता के साथ भी हो, धर्म के साथ भी हो, और उसमें से सचमुच में कुछ सीरियस काम हो सके? तो गूगल में आप देखेंगे, पीछे वीडियो के पीछे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करेंगे। संसाधन सीमित हैं, बावजूद उसके आप इसमें तन मन धन से योगदान तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है इसमें लिखने के लिए, और बाकी जानकारी भी है। आपका जैसे गूगल फॉर्म हमारे पास आता है, हम आपके संपर्क में, हमारी टीम मतलब आ जाएगी। तो इन गुरुकुलों के माध्यम से एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ना है हमें। अब हम बढ़ते हैं किसके लिए? राम रक्षा स्तोत्र के लिए। तो राम रक्षा स्तोत्र का जब हम प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल पवित्र हो जाइए, आसन को ठीक करिए, आचमन कर लिया है, और राम रक्षा स्तोत्राणी की प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र ध्यानम कालाम्बोदरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाद्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं ददानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्योनिबां राघवं पश्यन्तं मुकुटाङ्गादिविविधकल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे। श्री रामचंद्र प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्रम्। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धकौशिक ऋषिः सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमदनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। अथ ध्यानम। ध्यायेद अजानुबाहुं धृतशरधनुषं बदपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं
वामाङ्करूढसीतामुखकमलमिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतं मुरजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तिरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाणपाणिं रक्तचरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुर्मा विभूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञपापग्निं सर्वकामदाम्। शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मज कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिय श्रुति ग्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्री वत्सल जीवा विद्यानिधि पातुं कंठं भरत वंदित स्कंदो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुक करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेश कटि पातु शक्तिनि हनुमत् प्रभु उरु रघुतम पातो रक्षकुल विनाश कृत जानुनि सेतु कृत पातु जंगे दशमुखांतक पादो विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धय वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हर तथा लिखितवान् प्राप्त प्रबुद्धो बुधकौशिक आरामकल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसनः प्रभुः तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दहन्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुतमो आतसज्जधनुषा विशुस्पर्शा वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्रग्रतपथि सदैव गच्छताम् सन्नदकवचे खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मण रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुतम वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रम इत्येतानि जप नित्यं मदभक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुन्वन्ति नाम वृद्ध्येन ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणानमं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकङ्कष राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि
नमामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरुतमारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्जनं भवबीजानामार्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमधूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरच्चमो रामाय तस्मै नमः। रामनास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चितलयः सदा भवतु मे भो राम मामोदर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ये 3 बार मैंने क्यों आखिरी लाइन की? एक बार पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी और शिव जी ने कहा कि मेरे भोजन का समय हो गया है, आप भोजन लाएं। पुराण में लिखा है पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम कर रही हूं, अभी समय लगेगा। आप जानते हो विष्णु सहस्त्र नाम में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तब भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि हे प्रिय, पूरे जो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो उसको मैं 2 लाइनों में बता देता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम को 2 लाइनों में करने के लिए यही लाइन है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। आप इसको बोल दें, ये राम नाम का ये 2 लाइन पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का आपको लाभ देता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ऐसा शिव जी कहते हैं, ऐसा पुराण में है। और इस करने से क्या लाभ आप तो करके स्वयं देखेंगे, पर मैं अपने जीवन का एक अनुभव चलते चलते आपसे शेयर करूं। वलसाड़ के अंदर एक बहुत अच्छे सज्जन हमारे मित्र रहे, जनक भाई जानी। जनक स्वीट्स नाम से उनकी दुकान है, आज भी वलसाड़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी के बाहर उनका दुकान है, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के बाहर। कभी उन पर म्यूनसिपैलिटी ने उन दोनों केस कर दिया था कि ये दुकान आप हमारी एरिया से हटा दो, ये रोड में आ रही है। ये किस्सा मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से इसीलिए पता है कि हमारे ट्रस्टी दीपक भाई देसाई उनके वकील थे, एडवोकेट। तो जनक भाई से मेरा उन्होंने परिचय करवाया, तो जनक भाई वो केस जीत गए थे। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो मैंने पूछा जनक भाई आप कैसे जीते? तो उन्होंने कहा कि केस जीतने की कोई संभावना नहीं थी, मैं जानता था मैं सत्य पे हूँ, पर सरकार के सामने जीतना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने राम रामेति मतलब ये जो पूरा स्तोत्र है राम रक्षा स्तोत्रम, उनको बाय हार्ट था। मैंने उनके मुख से कई बार राम रक्षा स्तोत्र बाय हार्ट सुना हुआ, इतना बड़ा स्तोत्र है। जनक भाई जानी पिछले कुछ सालों से शरीर छूट गया उनका, अब भी परिवार है। चूँकि हम लोग अपने में मिलते हैं, परिवारों को मिलाते नहीं हैं, इसीलिए उनके परिवार से मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, पर वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मेरे मित्र थे। राम रक्षा स्तोत्रम के मेरे जीवन के देखे हुए वो उदाहरण है कि इस राम रक्षा स्तोत्र करने से उन्होंने हारा हुआ केस भी जीता। मैं इसको इस तरह प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, राम जहाँ पे हों वहाँ पे जीत सुनिश्चित होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इन मौलिक चीज़ों में, इन जो सत्य की चीज़ों में चलेंगे, फेक चीज़ों से ऐसे ही दूर रहेंगे। जैसे हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कुछ नकली पेजेस चला रहे हैं, हमारे ओरिजिनल पेज डिस्क्रिप्शन में तो दिए हुए हैं पूरे लिंक्स, उनको आप देखेंगे। स्वामी योग धर्म पे भी आप उसका लाभ लेंगे और डिस्क्रिप्शन में जा कर के अन्य चीज़ों के विषय में भी जानेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण।